जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1987 में आई एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म हेलरेजर के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है क्लाइव बार्कर ने। दोस्तों, ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म सीरीज है और इसकी एक कल्ट फॉलोइंग भी है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 70% और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस मूवी के टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी पे, और इसका दूसरा पार्ट एक्सप्लेन कर रही है मेरी दोस्त तन्नू अपने नए चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनेशन पे। दोस्तों, अगर आप इस कोलैबोरेशन को ढेर सारा प्यार देते हैं तो हम इस मूवी के बाकी पार्ट्स भी बहुत जल्द एक्सप्लेन करेंगे। तन्नू का चैनल अभी नया है तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वो अपने चैनल पे आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाली हैं। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक पजल बॉक्स दिखाया जाता है, जिसे फ्रैंक नाम का आदमी एक अनजान आदमी से खरीदता है। वो उसे लेके अपने घर के एटिक में जाता है और अपने चारों तरफ कैंडल्स जला के वो उसके अंदर बैठ जाता है। उसके बाद वो उस पजल बॉक्स को सॉल्व करता है, जिससे उस बॉक्स से चिंगारी निकलती है और तभी फ्रैंक की चमड़ी में ढेर सारे हुक्स लगा दिए जाते हैं और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी वहां पे एक अनजान एंटिटी आती है, जिसके पूरे सर पे पिन्स गड़ी होती हैं। वो फ्रैंक के चेहरे के टुकड़े को इकट्ठा करता है और उस पजल बॉक्स को उठा के वापस नॉर्मल कर देता है, जिससे वहां पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मानो वहां पे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, फिल्म के इस कैरेक्टर का नाम है पिनहेड, जो नर्क का एक सेवक है, और इसके कई साथी और भी हैं, जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक का भाई लैरी अपनी दूसरी बीवी जूलिया के साथ उस घर में रहने के लिए आता है। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही होती है, इसीलिए वो यहाँ रहने आए होते हैं। वो दोनों देखते हैं कि फ्रैंक घर पे नहीं है और उस घर की हालत बहुत बेकार है। तभी लैरी को उसकी बेटी कर्स्टी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो अब अकेले रहना चाहती है, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है। लैरी उससे कहता है कि ये घर बहुत बड़ा है और अगर वो चाहे तो यहाँ रह सकती है, लेकिन कर्स्टी उसकी नहीं मानती, तो लैरी उसे घर देखने के लिए बुलाता है। इधर जूलिया एटिक में पहुंचती है, जहाँ उसे फ्रैंक की तस्वीर मिलती है। वो उसकी तस्वीर को सीने से लगा लेती है और उसे याद करती है, क्योंकि उसका और फ्रैंक का अफेयर चल रहा था। वो याद करती है कि एक दिन फ्रैंक उसके घर आया था, जहां वो दोनों इंटीमेट हुए थे, जिससे उसे फ्रैंक से प्यार हो गया था। लेकिन अचानक उसके गायब हो जाने के बाद वो यहाँ आई थी ताकि वो उसे ढूंढ सके। तभी कर्स्टी वहां आती है और उसका डैड उसे घर दिखाता है। तभी अचानक लैरी का हाथ एक कील से कट जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। वो भागते हुए जूलिया के पास एटिक में जाता है और उसका खून जमीन पे गिर रहा होता है। जूलिया ये देख के उसे संभालती है और डॉक्टर के पास ले जाती है। जब वो दोनों चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जमीन पे पड़ा खून गायब हो रहा है और उससे एक दिल बन रहा है। तभी उस जमीन से 2 हाथ निकलते हैं और एक दिमाग भी। वो दोनों हाथ दिमाग के पास रेंगते हुए जाते हैं और उसे गर्दन से जोड़ देते हैं, और तभी वहाँ एक इंसान उत्पन्न होता है, एक कंकाल के रूप में। रात को लैरी ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को डिनर के लिए बुलाया होता है। उसके दोस्त का लड़का स्टीव और कर्स्टी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जूलिया को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है, तो वो ऊपर सोने चली जाती है। तभी उसे एटिक से किसी की आवाज आती है, तो वो उसके अंदर जाती है। तभी वो कंकाल उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के वो डर जाती है। वो कहता है कि वो फ्रैंक है और लैरी के खून की वजह से वो नर्क से वापस आया है। ये सुन के जूलिया उसकी बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन फ्रैंक उसे मना लेता है। वो कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी ताकि वो वापस इंसान बन सके। लैरी के खून की वजह से वो थोड़ा सा इंसान बन पाया है और उसे पूरा ठीक होने के लिए और भी ज्यादा खून चाहिए। ये सुन के जूलिया उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। इधर कर्स्टी और स्टीव घर से बाहर निकल जाते हैं और अकेले एंजॉय करने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों सड़क पे घूम रहे होते हैं तो एक अजीब सा दिखने वाला आदमी कर्स्टी को घूर रहा होता है, जिसे देख के वो डर जाती है। उसके बाद वो दोनों कर्स्टी के रूम में जाते हैं, जहाँ वो इंटीमेट होते हैं। रात को सोते हुए कर्स्टी एक सपना देखती है, जिसमें वो अपने डैड का मरा हुआ मुंह देखती है और उनके मुंह पे खून लगा होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे उसके डैड की चिंता होने लगती है, तो वो उन्हें कॉल मिलाती है उनका हाल पूछने के लिए। उसका डैड बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो चिंता ना करे और सो जाए। अगले दिन लैरी जब काम पे गया होता है तो जूलिया सच धज के फ्रैंक के लिए शिकार ढूंढने जाती है। वो एक बार में जाती है जहाँ एक आदमी उससे फ्लर्ट करता है। जूलिया भी उसे फुल लाइन देती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। उस आदमी को कुछ ज्यादा ही तलब होती है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही शुरू हो जाता है। तभी जूलिया उसे रोक देती है
और ऊपर वाले रूम में आने को कहती है। जैसे ही वो आदमी ऊपर पहुंचता है वैसे ही जूलिया एक हथौड़ा उठा के उसके टकले पे मारती है, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद फ्रैंक बाहर निकलता है और उसकी बॉडी से सारा खून चूस लेता है। जूलिया पहला मर्डर करके बहुत निराश होती है और खून साफ करने के लिए वो वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि फ्रैंक की मांसपेशियां वापस आ चुकी हैं और वो हील हो रहा है। तभी लैरी घर आ जाता है तो वो उस आदमी की लाश को दूसरे रूम में छुपा देती है। कुछ देर बाद वो फ्रैंक के पास जाती है तो फ्रैंक उसे और लोगों को मारने के लिए कहता है ताकि वो उनका खून पी के इंसान बन सके। वो उसे ये भी बताता है कि ये सब उन्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो हेल के सेनोबाइट्स उसे ढूंढ लेंगे और वापस ले जाएंगे। दोस्तों, फिल्म में सेनोबाइट हेल के सेवक होते हैं जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इधर कर्स्टी जब अपने काम पे होती है तो वही आदमी वहां आता है जो उस रात उसे दिखा था। वो देखती है कि वो आदमी कीड़ा खा रहा है तो वो उसे वहां से जाने को कहती है। तभी अचानक वो आदमी गायब हो जाता है, जिसे देख के वो डर जाती है। अगले दिन जूलिया एक और आदमी को अपने साथ घर लाती है और उसे भी मार के वो फ्रैंक को दे देती है। फ्रैंक उसका खून पी लेता है, जिससे कि उसकी नसें वापस आ जाती हैं और वो फिर से इंसान बन रहा होता है। जूलिया उससे पूछती है कि ये हाल उसका कैसे हुआ था, तो वो उसे पजल बॉक्स दिखाता है और बताता है कि ये बॉक्स नर्क का दरवाजा खोल देता है, जिससे सेनोबाइट्स इस दुनिया में आ जाते हैं और जिसने उन्हें बुलाया होता है वो उसे प्लेजर और पेन देते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि उन्हें नहीं पता है कि वो नर्क से भाग के इस दुनिया में आ गया है और अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसे वापस ले जाएंगे। इसीलिए वो जूलिया को और मर्डर्स करने को कहता है ताकि वो दोबारा इंसान बन सके और वहां से भाग सके। रात को लैरी और जूलिया जब टीवी देख रहे होते हैं तो फ्रैंक कोई आवाज करता है। ये आवाज सुन के लैरी को लगता है कि जरूर ऊपर कोई है, तो वो ऊपर जाता है चेक करने के लिए। जूलिया उसे बहुत रोकती है लेकिन वो फिर भी ऊपर जाता है। वो एटिक चेक करता है पर वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। जूलिया को डर लग रहा होता है कि फ्रैंक कहीं लैरी को ना मार दे, इसीलिए वो लैरी के गले लग जाती है। तभी लैरी और वो इंटीमेट होते हैं तो जूलिया क्लोजेट में फ्रैंक को देखती है जो उन्हें देख रहा होता है। वो चाकू लेके उनके पास आता है और जूलिया को एक चूहा काट के दिखाता है कि वो लैरी को भी ऐसे ही काटेगा। ये देख के जूलिया बहुत डर जाती है तो वो लैरी को रुकने के लिए कहती है, जिससे लैरी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन लैरी और कर्स्टी लंच पे मिलते हैं तो लैरी अपनी बेटी को कहता है कि उसे अपनी स्टेप मॉम से बात करनी चाहिए ताकि वो अच्छे दोस्त बन सके। कर्स्टी अपने डैड की बात मानती है और जूलिया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि जूलिया किसी मर्द को घर ले जा रही है और ये देख के उसे जूलिया पे शक होता है। जूलिया उस आदमी को एटिक में ले जाती है जहां वो फ्रैंक को देख लेता है। तभी जूलिया उसके सर पे हथौड़े से मारती है तो वो जोर से चिल्लाता है और फ्रैंक उसे मार के उसका खून पी जाता है। उसकी चीख सुन के कर्स्टी घर में आ जाती है और ऊपर वाले रूम में जाती है जहां वो फ्रैंक को उस आदमी का मर्डर करते हुए देख लेती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि वो उसका अंकल है तो वो उससे ना डरे। वो कर्स्टी को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी कर्स्टी उसके पेट में हाथ डाल के उसकी अतड़ियां निकाल देती है और उसका पजल बॉक्स छीन लेती है। फ्रैंक उससे वो बॉक्स मांगता है तो वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और नीचे भाग जाती है। नीचे जाके वो उस बॉक्स को उठा लेती है और उसे लेके वो दूर चली जाती है। रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं तो वो बेहोश हो जाती है और वहां मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में जब वो उठती है तो डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है। वो उस रूम में बोर हो रही होती है तो वो पजल बॉक्स को उठा के उसे सॉल्व करने लगती है। तभी उस बॉक्स में से चिंगारी निकलती है और हॉस्पिटल की दीवार खुल जाती है। दोस्तों, उस बॉक्स को सॉल्व करने से नर्क का दरवाजा खुल गया था। वो उस दरवाजे के अंदर जाती है जहां वो एक क्रीचर को देखती है जो उसका पीछा करने लगता है। तभी वो भाग के उस दीवार के बाहर चली जाती है और अचानक वो दीवार बंद हो जाती है। उसके बाद उस बॉक्स में से चिंगारियां निकलती हैं, जिससे 4 सेनोबाइट्स वहां आते हैं। इन सेनोबाइट्स के नाम होते हैं पिनहेड, चैटरर, लेडी सेनोबाइट और बटरबॉल। चैटरर कर्स्टी को पकड़ लेता है और पिनहेड उसे कहता है कि उस बॉक्स को खोल के उसने उन्हें समन किया है। कर्स्टी उससे पूछती है कि वो लोग कौन हैं, तो पिनहेड उसे बताता है कि कुछ लोगों के लिए वो दानव हैं और कुछ लोगों के लिए वो फरिश्ते हैं। कर्स्टी उसे कहती है कि उसने गलती से वो बॉक्स खोला है, पर पिनहेड उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो नर्क में ले जाके उसे प्लेजर और पेन दे सके। तभी कर्स्टी उससे पूछती है कि क्या वो फ्रैंक नाम के इंसान को जानता है, तो पिनहेड उसे कहता है कि हाँ, वो अभी हेल में उनके प्लेजर और पेन का लुत्फ उठा रहा होगा। कर्स्टी उसे बताती है कि वो वहां से भाग के दोबारा जीवित हो गया है, तो पिनहेड उसे कहता है कि नर्क से कोई वापस नहीं जा सकता। कर्स्टी उससे पूछती है कि अगर वो उन्हें फ्रैंक तक पहुंचा दे तो क्या वो उसकी जान बख्श देंगे। पिनहेड कहता है कि अगर फ्रैंक ने अपने मुंह से कन्फेस कर लिया कि वो फ्रैंक है
तो शायद वो उसकी जान बख्श दें। ये बोल के वो सेनोबाइट्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर फ्रैंक और जूलिया परेशान होते हैं और फ्रैंक को सिर्फ एक बॉडी चाहिए होती है वापस इंसान बनने के लिए। तभी कर्स्टी भागते हुए घर आती है और अपने डैड को सब बताती है कि कैसे उसके भाई ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तभी लैरी उसे बताता है कि फ्रैंक को उसने मार डाला है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जूलिया उसे फ्रैंक की डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ सच में फ्रैंक की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तभी सेनोबाइट्स वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि उसने उनसे झूठ कहा, तो अब वो उसे ले जाएंगे। ये सुन के कर्स्टी वहां से नीचे भाग जाती है और अपने डैड के पास जाके वो उन दोनों को वहां से चलने को कहती है। तभी उसका डैड अजीब बातें करने लगता है, जिससे कर्स्टी को पता चल जाता है कि वो उसका डैड नहीं बल्कि फ्रैंक है, जिसने उसकी डैड की चमड़ी पहनी हुई है और ऊपर जो बॉडी थी वो उसके डैड की थी। तभी फ्रैंक चाकू से उसको मारने वाला होता है, तो वो चाकू गलती से जूलिया को लग जाता है और जूलिया को मरता देख फ्रैंक उसका भी खून पी जाता है। उसके बाद वो कर्स्टी का पीछा करते हुए ऊपर जाता है, जहां वो उसे कहता है कि अंकल फ्रैंक के पास आओ, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। ये कन्फेशन सुन के सेनोबाइट्स वहां आ जाते हैं और हुक्ड चेन्स को फ्रैंक के शरीर पे लगा देते हैं। उसके बाद वो उस चेन को खींचते हैं, जिससे फ्रैंक के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद वो कर्स्टी के पीछे आते हैं, तो कर्स्टी वहां से भागने लगती है। वो उस पजल बॉक्स को वापस नॉर्मल कर देती है, जिससे सेनोबाइट्स वहां से चले जाते हैं। तभी स्टीव वहां आता है और उसे संभालता है। जब वो बाहर जाने वाले होते हैं तो वो क्रीचर जो उसे हॉस्पिटल में मिला था वो उन पे अटैक कर देता है। तभी कर्स्टी उस पजल बॉक्स को उसके सामने कर देती है, जिससे वो जल जाता है। सब खत्म होने के बाद कर्स्टी उस पजल बॉक्स को आग में डाल देती है। तभी अचानक वो आदमी वहां आता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो जलती हुई आग में से पजल बॉक्स को उठा के एक क्रीचर में तब्दील हो जाता है और वहां से उड़ के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पजल बॉक्स कोई और खरीद रहा है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो काफ़ी सिंपल थी और आपको समझ आ ही गई होगी। तो आइए बात करते हैं इसमें दिखाए गए सेनोबाइट्स के बारे में। दोस्तों हेलरेजर यूनिवर्स में सेनोबाइट्स का मतलब होता है वो एंटिटीज जो डिमोनिक पजल बॉक्स को सॉल्व करने के बाद आती हैं और जिसने उन्हें बुलाया होता है वो उसे टॉर्चर करती हैं। सेनोबाइट्स एक टाइप के डीमंस हैं जो लोगों को डिस्टर्बिंग प्लेजर देते हैं। दोस्तों इस मूवी में 4 सेनोबाइट्स दिखाए गए हैं। पहला है पिनहेड, जो सेनोबाइट्स का लीडर है। पिनहेड की सफेद स्किन होती है और उसके पूरे चेहरे पे कट्स लगे होते हैं, जिनके अंदर पिन्स गड़े होते हैं। पिनहेड एक इंटेलिजेंट सेनोबाइट है और इसका औजार है हुक्ड चेन्स, जिससे ये इंसान की चमड़ी को फाड़ देता है। दूसरा सेनोबाइट जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो एक लड़की है, यानी फीमेल सेनोबाइट, और उसका नाम है डीप थ्रोट। ये एक फीमेल डीमन है जो लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है और उन्हें प्लेजर देती है। इसकी स्किन पूरी सफ़ेद है और सर पे एक बाल भी नहीं है। इसका गला कटा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ बहुत भारी है। तीसरा सेनोबाइट जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो है चैटरर। ये इंसानों को अकेला ही टॉर्चर करता है जब वो उसकी दुनिया में आते हैं। इसके बड़े दांत हैं और होठ नहीं हैं, जिसकी वजह से इसके दांत दिखते रहते हैं। इसकी आंखें इतनी सूजी हुई हैं जो दिखती भी नहीं हैं और ये हमेशा अपना मुंह चलाता रहता है, जिससे इसके दांत आपस में टकराते रहते हैं। दोस्तों चौथा सेनोबाइट जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो है बटर बॉल। ये मोटा सेनोबाइट है और ये हमेशा चश्मा लगाए रखता है, जिसके अंदर इसकी आंखें छुपी होती हैं। इसके कान नहीं हैं और इसके दांत रेजर ब्लेड जैसे हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और सेनोबाइट फिल्म में दिखाया गया है, जिसका नाम है द पजल बॉक्स गार्डियन, यानी पजल बॉक्स का रखवाला। इसके पास हुनर है भेष बदलने का। स्टार्टिंग में फ्रैंक जिससे वो पजल बॉक्स खरीद रहा होता है वो यही था, और कर्स्टी ने जिस आदमी को अपने आसपास देखा वो भी यही था, जो एंड में पजल बॉक्स को लेके उड़ गया था एक क्रीचर के रूप में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये था हेलरेजर पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। अब इसके पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हॉलीवुड एक्सप्लेनेशन चैनल पे जाएं और वहाँ पे देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों वो मेरी दोस्त का चैनल है, तो आप उसे भी प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।